हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कॉमर्स स्मार्ट क्लासेस। आज मैं अकाउंट्स में आपको एक स्टोरी सुनाऊंगी। जी हाँ, सही सुना, स्टोरी। और स्टोरी के साथ मैं अकाउंट्स की एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड उनको लर्न करवाऊंगी, जो बच्चों के लिए एक हवा बना हुआ है। आज मैं उनको चुटकियों में लर्न करवाऊंगी। जी हाँ, चुटकियों में आप लर्न कर सकते हैं और ज़िंदगी भर नहीं भूलेंगे। बस वीडियो को एंड तक जरूर देखें और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो जाकर सब्सक्राइब कर दीजिए। लेट्स स्टार्ट अवर टॉपिक, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। देखो, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या होते हैं? एज पर कॉलर, ए कोड ऑफ कंडक्ट इम्पोज्ड ऑन अकाउंटेंट बाय कस्टम लॉ और प्रोफेशनल बॉडी। इम्पोज का मतलब क्या होता है? थोपना। एक कोड ऑफ कंडक्ट जो कि अकाउंटेंट, कस्टम लॉ, प्रोफेशनल बॉडी के ऊपर थोपे जाते हैं कि जब भी आप अकाउंट्स करें, अकाउंट्स को मेंटेन करें, तो इन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को फॉलो करें। इम्पोज का मतलब क्या होता है? थोपे। उनके ऊपर ये चीज़ थोपी गई है कि जब भी आप अकाउंट्स को मेंटेन करें, अकाउंट्स को रिकॉर्ड करें, तो आप इन कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो करें। तो ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बेटा टोटल 32 है। ये 32 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं जो हम वन बाय वन रीड करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको एक स्टोरी सुनाती हूँ। और ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, फर्स्ट ऑफ ऑल, ये दिए गए हैं गिवन बाय ICAI, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया के द्वारा ये दिए गए हैं। अब हम इन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को लर्न करने से पहले मैं आपको एक स्टोरी सुनाऊंगी। आपको पता है कोविड का टाइम चल रहा है, तो कोविड का टाइम चल रहा था और शहर में सेक्शन 144 लगा हुआ था। कोई बाहर नहीं जा सकता था, नहीं आ सकता था। पुलिस जगह जगह पर तैनात थी। ऐसे में क्या होता है कि एक बिजनेसमैन के बिजनेस में आग लग जाती है और उसके वहाँ से फ़ोन आता है कि आपके बिजनेस में शॉर्ट सर्किट के कारण सारी चीज़ जल गई है और राख हो गई है, आपकी कंपनी में आग लग गई है, आप जल्दी आ जाओ। ऐसे में बिजनेसमैन ना आप देखता है ना ताव देखता है और अपनी गाड़ी उठाता है और चल पड़ता है। तो बीच में उसे धारा 144 लगे होने के कारण पुलिस उसको रोक लेती है। तो रोकने के बाद देखो पुलिस क्या क्या करती है। सबसे पहले पुलिस उसे पूछती है, उसकी गाड़ी को रुकवाती है और उससे पूछती है, हाँ भाई कहाँ जा रहा है? तो वो अपनी सारी जो हिस्ट्री होती है कि मेरी बिजनेस है, वहाँ पर कंपनी है, कपड़ों के फैक्ट्री है मेरी, उसमें आग लग गई है तो मैं वहाँ पर जा रहा हूँ। तो सबसे पहले वो सारी चीज़ को क्या कर देता है? डिस्क्लोज कर देता है। दैट इज़ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 1, जिसमें वो सारी चीज़ों को डिस्क्लोज करता है। डिस्क्लोज मतलब अपनी सारी बातों को बता देता है। ठीक है। उसके बाद पुलिस को फिर भी शक होता है और पुलिस उसकी गाड़ी को चेक करने लग जाती है और वह देखती है कि कोई इसमें सामान तो नहीं है। तो वो क्या, स्टॉक को, इन्वेंट्री को चेक करती है। किसको? उसकी गाड़ी में इन्वेंट्री को, स्टॉक को चेक करती है। दैट इज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 2। अब फिर पुलिस क्या करती है? तो उसके दिमाग, पुलिस वाले होते हैं ज़्यादा शातिर दिमाग के होते हैं, तो वो उसकी पॉकेट को चेक करने लग जाते हैं। जब उसकी पॉकेट में क्या देखते हैं? कैश देखते हैं कि कहीं वो ऐसा तो नहीं है चोरी का पैसा लेके भाग रहा हो और बहाने बनाना हो। तो वो क्या देखते हैं? कैश को देखने लग जाते हैं, उसकी पॉकेट में उसके कैश को देखने लग जाती हैं। दैट इज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 3। उसके बाद फिर पुलिस सोचती है कि क्या पता ये चोर हो और कहीं इसने कोई इसका ग्रोह खड़ा हो, या कहीं आगे जाके ये कोई घटना ना कर दे। घटना मतलब कोई इवेंट ना कर दे। पुलिस के मन में फिर भी शक होता है कि कहीं आगे जाके ये कोई इवेंट ना कर दे। तो इवेंट से आप याद रखोगे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 4। फिर पुलिस सोचती है कि घटना करने से कभी देश को कोई हानि या कोई लाभ, क्या किसी भी तरह की हानि हो सकती है, किसी भी तरह का लॉस हो सकता है। दैट इज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 5। वो सोचती है कि कहीं कोई देश को कोई हानि ना हो जाए, जो कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 5 है। अकाउंटिंग इतना आप 5 का ग्रुप बना के लर्न करेंगे। 5 तक आपने लर्न कर लिए। अब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 6 है, वो डेप्रिसिएशन है, जो कि अब कट हो चुका है। और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 8 रिसर्च एंड डेवलपमेंट, वो भी अब कट हो चुका है। अब हम पढ़ेंगे आगे की स्टोरी। अकाउंटिंग नंबर 7 से लेके अकाउंटिंग नंबर 7 से लेके अकाउंटिंग नंबर 12 तक की मैं स्टोरी बता रही हूँ आपको। ओके। अब अकाउंटिंग, अब वो क्या सोचता है? पुलिस सोचती है कि क्या पता हमने इसे बातचीत की और कभी ये इसको कोरोना हो रहा हो। तो पुलिस उसको डॉक्टर के पास ले जाती है और पास में जो आपने देखा होगा, सुना होगा कि कोरोना के टाइम में टेम्परेरी हॉस्पिटल बनाए गए थे, कंस्ट्रक्शन बेस्ड हॉस्पिटल बनाए गए थे। तो पास के ही हॉस्पिटल में ले जाती है। तो जो कंस्ट्रक्ट करे गए थे हॉस्पिटल टेम्परेरी बेसिस पे, उसके वहाँ पर पुलिस उसको ले जाती है। दैट इज अकाउंटिंग नंबर 7। फिर अकाउंटिंग नंबर, उसके बाद पुलिस उससे पूछती है, जैसे ही उसकी रिपोर्ट आती है तो वो कोरोना पॉजिटिव होता है। तो डॉक्टर उससे बातचीत करते हैं और डॉक्टर उससे पूछते हैं कि आप कोरोना पॉजिटिव हो और आप अपने
बिल को कैसे पे करेंगे, जो आपने चार्जेस है उसको पे कैसे करेंगे, आपके पास कोई रिवेन्यू वगैरह है, कोई पैसा वगैरह है, तो पुलिस उससे, डॉक्टर उससे किसके बारे में पूछते हैं, रिवेन्यू के बारे में पूछते हैं। डेट इज अकाउंटिंग नंबर 9। तब वो उसको रिवेन्यू के बारे में पूछते हैं, तो वो उसको कहते हैं कि हाँ मेरे पास फिक्स असेट्स हैं। वो अपनी फिक्स असेट्स के बारे में उनको बताता है। फिक्स असेट्स से याद रखना अकाउंटिंग नंबर 10, वो अपनी फिक्स असेट्स के बारे में उनको बता देता है। फिर डॉक्टर पूछते हैं कि डॉक्टर उसकी हिस्ट्री के बारे में पूछते हैं कि आप कहीं से आए थे क्या, कहाँ से, आप यहीं पर रहते हैं, कहीं बाहर से आए हैं। तो वो कहता है कि मैं फॉरेन से आया हूँ। वो अपनी फॉरेन हिस्ट्री के बारे में बताता है। डेट इज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 11। फिर वो कहता है कि डॉक्टर उसको कहते हैं कि आपका 60 लाख का बिल है, आपका 60 लाख का बिल है, आप कैसे पे करेंगे। तो वो डॉक्टर से पूछता है कि कोई गवर्नमेंट कुछ ग्रांट देगी क्या, गवर्नमेंट मदद कर रही थी ना, कि कुछ पैसा तो पेशेंट दे रहा था और कुछ गवर्नमेंट दे रही थी, छूट मिल रही थी। तो वो पूछता है डॉक्टर से कि गवर्नमेंट कोई ग्रांट देगी क्या। डेट इज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 12। गवर्नमेंट से नाम कर लेना, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 12। अब मैं आपको एक शॉर्ट में इसको लर्न करवा देती हूँ और आगे के स्टैंडर्ड हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। सबसे पहले पुलिस ने उसको रोका और उस आदमी से, उस बिजनेसमैन ने उसको पुलिस के सामने सारी बात बता दी, डिस्क्लोज कर दिया। डिस्क्लोज करने के बाद उसकी इन्वेंट्री चेक हुई, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2। फिर उसका कैश चेक हुआ, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3। फिर उसका इवेंट चेक हुआ, अब इवेंट तो नहीं कर रहा, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 4। फिर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 5 में आपको लॉस लर्न करना है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 हमारा रिजेक्ट हो गया है, वो निकल गया है। अकाउंटिंग 7 में उसको पास के हॉस्पिटल में ले गया, कंस्ट्रक्शन से याद करना है। फिर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 8 हमारा निकल गया है। फिर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 9 में रिवेन्यू के बारे में पूछा जाता है, रिवेन्यू से लर्न करना। फिर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 में उससे फिक्स एसेट्स के बारे में पूछा जाता है। 11 में फॉरेन हिस्ट्री, फॉरेन से लर्न करना। और 12 में वो गवर्नमेंट ग्रांट के बारे में, तो गवर्नमेंट ग्रांट से लर्न करना। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक एंड शेयर माई चैनल, ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।